Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is रज़िया निसार. I am your Islamiyat instructor from tutorial.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है आइली ज़िंदगी यानी फैमिली लाइफ। इस सबक में हम सबसे पहले आइला का मफ़हूम पढ़ेंगे, यानी आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है। तो आइला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिससे मुराद होता है ख़ानदान या कुंबा। जैसा कि ये तो एक मारूफ लफ्ज़ है, उर्दू ज़बान का है। आप जानते होंगे ख़ानदान से क्या मुराद होता है कि आपका ख़ानदान, तो आपके ख़ानदान में कौन कौन लोग शामिल हैं। आपके वालिदैन, आपके अबाओ अजदाद यानी आपके दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकती हैं, आपकी औलाद हो सकती है। ये आपके जो रिश्ते होते हैं ये मिलजुल कर एक ख़ानदान को तश्कील देते हैं। फिर इस तरह बहुत सारे ख़ानदान मिलकर एक मुआशरा तश्कील पाता है। तो एक मुआशरे में ख़ानदान को बहुत अहमियत हासिल है और इसी तरह एक ख़ानदान को मुआशरे में बहुत अहमियत हासिल है और मुआशरे में ख़ानदान को इंतहाई नागुज़ीर अहमियत हासिल है। जैसे कि हम कहते हैं आइलतु आली फुला यानी फ़लाँ शख्स का कुंबा, तो कुंबे में बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। इसमें आपके तमाम अजीज़ो अकारिब जो आपके साथ खूनी रिश्तों की बिना पर आपके साथ रहते हैं उसको हम ख़ानदान कहते हैं। फिर ख़ानदान, मुआशरा और इस्लाम इन आपस में इनका गहरा ताल्लुक़ है। जैसा कि इंसान अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक की सारी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के तमाम मरहले अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ एक ख़ानदान में बसर करता है, तो ये इसको एक मुआशरे में इंतहाई नागुज़ीर अहमियत हासिल हो जाती है। एक सेहतमंद और अच्छा मुआशरा सेहतमंद ख़ानदान को जन्म देता है और इसी तरह बहुत सारे अच्छे और सेहतमंद ख़ानदान मिलकर, खुशहाल ख़ानदान मिलकर एक खुशहाल मुआशरे को तश्कील देते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें, मुकाबला करने की कोशिश करें मुस्लिम फैमिलीज़ और जो वेस्टर्न फैमिलीज़ है, तो उसमें हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो मुस्लिम फैमिलीज़ होती हैं वो जॉइंट होती हैं, आपस में मिली हुई होती हैं। वो किसी भी खुशी गम के मौका पर एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के हमदर्द होते हैं। हमेशा से एक बच्चा जब पैदा होता है और जब वो इस दुनिया से इंसान जाता है तो एक ही ख़ानदान में रह रहा होता है, ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद के साथ रह रहा होता है। जबकि अगर हम मगरबी तहज़ीब की तरफ नज़र दौड़ाएं तो वो अपने वालिदैन को ओल्ड होम्स में भेज देते हैं और इसी तरह वालिदैन बहुत छोटी उम्र में अपने बच्चों को रोज़ी रोटी कमाने में लगा देते हैं और वहाँ पर ऐसे लम्हात ही मैसर नहीं आते कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ बैठे हों, बच्चे अपने वालिदैन के साथ बैठे हों, दोनों एक दूसरे का ख्याल कर रहे हों। तो वहाँ पर ख़ानदान का जो कॉन्सेप्ट है, जो फैमिली लाइफ है, वो डिस्टर्ब्ड है। जबकि अगर हम इस्लामी माशरे की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर हमारा ख़ानदानी निज़ाम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी हालत में है और इस्लाम ने ख़ानदानी निज़ाम पर बहुत ज़ोर दिया है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो जब हम ख़ानदान पर ध्यान देते हैं, तवज्जो डालते हैं, एक नज़र करते हैं, तो ख़ानदान के दो सबसे अहम सतून होते हैं, मियाँ और बीवी। ज़ौजैन को एक ख़ानदान में इंतहाई अहमियत हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व जअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसकी जिन्स से उसका जोड़ा बनाया ताकि उसके पास सुकून हासिल करे। और इसी तरह से ज़ौजैन को मिलाने के लिए जो अहम चीज़ है वो निकाह होती है। निकाह की ज़रूरत और अहमियत एक मुआशरे में नागुज़ीर है क्योंकि निकाह एक जोड़े को आइली ज़िंदगी की पाकीज़ा और मजबूत बुनियाद फराहम करता है। निकाह की सूरत में ही मुआशरे जो है वो तरक्की पाते हैं, मुआशरों में से जराइम का ख़ात्मा होता है, मफासिद दूर कर दिए जाते हैं। निकाह ही वो एक ऐसी कड़ी है जिससे दो मुखालिफ फरीक आपस में मिलते हैं और वो मियाँ बीवी के एक मजबूत और रूहानी रिश्ते में जुड़ जाते हैं। कुरान मजीद ने इसी रिश्ते को एहसान कहा है और जब किसी का निकाह हो जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर लेते हैं अपने निकाह का, तो उसके बाद जो हस्बैंड होता है वो कहलाता है मुहसिन और जो वाइफ है वो कहलाती है मुहसिना। ये स्वाद के साथ है एहसान, इससे मुराद होता है किला बंद होकर मजबूत हो जाना। यानी आपने कभी देखा होगा जो किले होते हैं उनको सर करना मुश्किल होता है, उसकी दीवारें इंतहाई मजबूत होती हैं कि उस पर हमला नहीं किया जा सकता। तो ऐसा ही हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है कि उन पर बैरूनी कुव्वतें यानी बैरूनी जो साजिशें हैं वो भी अमल पैरा नहीं हो सकती और शैतान के हमलों से भी वो महफूज रहते हैं।
نکاح کے بہت سے فائدے بھی ہیں اور اس کے ساتھ نکاح نہ کرنے کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ چند فائدے آپ کے سامنے ذکر کیے دیتے ہیں کہ اس سے نفس انسانی کو راحت ملتی ہے، غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ رہتا ہے، اولاد کا حصول ہوتا ہے، غم خوار ساتھی نصیب میں آ جاتا ہے، نسل انسانی کی بقا اور افزائش نکاح سے ہی ممکن ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ نکاح نہ کرنے کی کیا مفاسد اور نقصانات ہو سکتے ہیں، تو یہ ہے کہ انسان کو تنہائی ڈسنے لگتی ہے اور اس کو شیطان جو ہے وہ بیرونی حملے اس پر کر کے اس کو گناہ کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ عزت و ناموس کی حفاظت باقی نہیں رہتی اور معاشرے جو ہیں وہ تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں، جرائم پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے زوجین کا باہمی تعلق۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو قرآن مجید میں اپنی نشانی قرار دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ تو میاں بیوی کا رشتہ انتہائی خوبصورت رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے زوجین کے حقوق و فرائض کہ جب ہم نے نکاح کا بانڈ سائن کر لیا تو اب ہمارے پاس کسی کی ذمہ داری ہے، ہم پر کچھ فرائض عائد ہو گئے ہیں، ہم نے کسی کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو میاں بیوی کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہو کر دکھا دیا۔ بہت سی احادیث بھی روایت ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں چند نکات کی طرف زوجین کے حقوق کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں رواج کے مطابق۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر فریق کے کچھ حقوق ہیں اور اس پر کچھ فرائض ہیں۔ میاں کے بھی کچھ حقوق ہیں اور اس پر فرائض بھی عائد ہوتے ہیں اس کی بیوی کے حوالے سے۔ اسی طرح اگر بیوی کی بات کی جائے تو اس کے کچھ حقوق ہیں جو کہ اس کے مرد پر پورا کرنا لازم ہے، اور اسی طرح اس پر کچھ فرائض بھی عائد کیے گئے ہیں جو کہ وہ اپنے شوہر کے بابت پورا کرے گی۔ اب بڑھتے ہیں چیدہ چیدہ نکات کی طرف۔ شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض کیا ہیں؟ تو شوہر کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی بیوی کو اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، تو اچھی بیوی کی صفات یہ بیان کی ہیں کہ جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی ایک جو اچھی بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار بھی ہوتی ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کی عزت و ناموس کیا ہے؟ اس کی بیوی۔ پھر اگلا حکم یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی، یعنی شوہر کی چیزوں کو اس نے دیکھ بھال کر کے اچھے طریقے سے رکھنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کے گھر کا، اس کے بچوں کا اور خود اپنا بھی، اور کسی بھی چیز میں خیانت نہیں کرنی، شوہر کی مرضی کے بغیر اس میں تصرف نہیں کرنا سوائے اس کے کہ اس کے شوہر نے اس کو اجازت دی ہو۔ پھر شوہر کا پردہ بھی رکھنا ہے، اس کے رازوں کو فاش بھی نہیں کرنا، اپنے گھر کے جو معاملات ہیں ان کو باہر کسی سے بیان نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اپنی بھی، اپنے شوہر کی بھی، اور گھر کی اشیاء کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ تھے شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض۔ اب بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف جو کہ ہے بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض۔ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ بیوی کے حقوق یہ ہیں کہ اس کی نکاح میں آنے کے بعد اس کی کفالت، اس کی نانفقہ، اس کے لباس، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے۔ اس کی جو بھی ضروریات زندگی ہوں گی یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حق ملکیت بھی دیا ہے، یعنی اس کی کسٹڈی میں، اس کی ملکیت میں جو بھی چیزیں ہوں گی، چاہے اس کا مہر ہے، چاہے اس کی والدین کی طرف سے دیا گیا جہیز ہے، یا اس کے شوہر کی طرف سے دیے گئے تحفے تحائف ہیں، تو وہ چاہے تو کوئی کاروبار کر سکتی ہے، اپنا بزنس کر سکتی ہے، اور یا اپنے بھی طریقے سے اس کو کسی بھی طریقے سے تصرف کرنا چاہے وہ اس میں کر سکتی ہے۔ شوہر اس پر پابندی لگانے کا مجاز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ بیوی کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے اور اس کے ساتھ عدل و انصاف کا رویہ کیا جائے اور اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो एक अच्छे मर्द की निशानी बताई वो ये है कि वो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक करता है, जैसा कि हदीस मुबारका है, खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। इस हदीस की रोशनी में हमने समझा कि एक मर्द और एक शोहर पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने घर वालों का ख्याल करे, अपनी बीवी का ख्याल करे। इस तरह से वो एक अच्छा मर्द होगा और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्श कदम पर चल रहा होगा, उसवा हसना की पैरवी कर रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले नुक्ते की तरफ, जो कि है औलाद के हकूक़ व फ़राइज़। इस नुक्ते में हम ये पढ़ेंगे कि वालिदैन के क्या हकूक़ हैं, औलाद के क्या हकूक़ हैं, फिर वालिदैन के क्या फ़राइज़ हैं और औलाद के क्या फ़राइज़ हैं। तो आइए बढ़ते हैं, चीता नुकात को डिस्कस करते हैं। वालिदैन के हकूक़ और औलाद के फ़राइज़। सबसे पहले इस नुक्ते पर हम रोशनी डालेंगे। इसमें हमारे सामने कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ़ उसकी, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनके साथ एहतराम के साथ बात करो, रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि ए परवरदिगार उन पर रहम फरमा, जिस तरह से उन्होंने मुझे रहमत और शफ़क़त के साथ बचपन में पाला था। तो इस आयत की रोशनी में बहुत वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं हमें कि किस तरह से हमने अपने वालिदैन के साथ रहना है, कि उनकी अताअत करनी है, उनकी फरमाबरदारी करनी है, उनके साथ हुस्न सलूक करना है और उनके साथ नरमी से बात करनी है और किसी भी बात में उनको जवाब नहीं देना, उफ़ तक नहीं कहना। यहाँ पर आपके सामने चंद नुकात दर्ज हैं जिनमें वालिदैन के हकूक़ का जिक्र किया गया है। उसमें से पहला ये है कि वालिदैन का हर हुक्म मानना सिवाय अल्लाह की मासियत के, यानी हर वो काम जिसका वो आपको हुक्म दे रहे हैं अगर उसमें अल्लाह की नाफरमानी का अंसर बाकी नहीं है तो आप उसमें अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें, उनकी बात को मानें, ये आप पर फ़र्ज़ किया गया है। फिर है कि उनके साथ रहमत और मोहब्बत और नरमी का रवैया इख्तियार करना है और उनकी राय का एहतराम करना है। अगरचे आपको वो नापसंद क्यों ना हो तो आप अच्छे तरीके से अपनी राय पेश कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी राय का एहतराम करना आप पर फ़र्ज़ है। और आपने बुढ़ापे में अपने वालिदैन का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि बुढ़ापे में अमूमन ऐसा होता है कि वालिदैन भी बच्चों की तर्ज के रवैये पर उतर आते हैं। जैसे हम बचपन में उनके साथ रवैया रखते हैं, इसी तरह बुढ़ापे में वालिदैन का रवैया हमारे साथ ऐसा हो जाता है। और उनको मुनासिब वक्त दें, उनकी देखभाल करें, उनकी खिदमत करें और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, उनकी कब्र पर जाया करें। ये हमारे ऊपर हमारे वालिदैन के कुछ हकूक़ हैं। बढ़ते हैं अगले नुक्ते की तरफ, जो कि है औलाद के हकूक़ और उनकी बाबत वालिदैन के फ़राइज़। सबसे पहले जो औलाद का हक़ है वो ये है कि उनको सीधे रास्ते की तरगीब दी जाए और उनको उन तमाम बातों का हुक्म दिया जाए जिनका अल्लाह ताला ने दिया है और उन तमाम बातों से रोका जाए जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है। जैसा कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगो जो ईमान लाए हो बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से। तो इस आयत की रोशनी में सबसे पहला हक़ जो है वो अच्छी तालीम और तरबियत का आता है कि हमने अपने बच्चों को सीधे रास्ते की तरफ चलाना है, इस्लाम के रास्ते पर चलाना है, इस्लामी असूलों के मुताबिक हमने उनकी ज़िंदगियों की रहनुमाई करनी है। अगला नुक्ता, चंद नुकात आपके सामने दर्ज हैं जो कि है दुनिया में लाना, जो कि उनका पहला हक़ बनता है कि आप फ़क्र फाका के डर से बच्चे पैदा करने ना छोड़ें, बल्कि बच्चों को दुनिया में लेकर आएँ कि अल्लाह ताला ही राज़िक है। फिर जब वो दुनिया में आ जाएं तो उनकी अच्छी परवरिश करें और उनको तालीम व तरबियत दें, उनको स्कूल कॉलेज में डालें, अगर वो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में भेजें, कुरान मजीद का भी इल्म दें और दुनिया का भी इल्म दें। फिर जब वो बालिग हो जाएं तो उनकी अच्छी जगह पर शादी कर दी जाए और औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ का रवैया रखा जाए, बच्चों के दरमियान मोहब्बत वक्त की मुसावियाना तकसीम की जाए, उनको नेक बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो नेक औलाद होती है वो सदका जारिया होती है। दुनिया में भी आप ऐसी औलाद परश करते हैं और आखिरत में वो आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है, उसके नेक अमाल का सवाब आपको पहुँचता है। तो औलाद का नेक होना, अच्छी तरबियत याफ्ता होना वालिदैन के अपने हक़ में होता है। यहाँ पर आज के सबक का खुलासा मुकम्मल हुआ। अगले खुलासे के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपनी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर रज़िया निसार को tutoria.pk से इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।